इंटरवल्स। सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, बेसिकली हमें एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स की वेक्टर की बनोगी जिसका नाम क्या है इंटरवल्स। ठीक है, सो हर एक इंडेक्स का डिनोट कर रहा है इस इंटरवल सेक्टर का, एक इंटरवल को डिनोट कर रहा है जिसके लिए हमें उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम गिवन होगा उस इंटरवल का। ये पार्ट क्लियर है। सो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है इस इंटरवल सेक्टर के लिए कि जितने भी इंटरवल्स इसके अंदर है वो नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, और सॉर्टेड ऑर्डर में रेंज है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टार्ट टाइम। ये पार्ट क्लियर है। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक नया इंटरवल गिवन होगा, न्यू इंटरवल गिवन होगा, हमें बेसिकली उसको इस इंटरवल सेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, और इस टाइप से इंसर्ट करना है कि इंसर्ट करने के बाद भी अपने जो इंटरवल्स वेक्टर हो वो स्टिल सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर इन द सेंस इन द सेंडिंग आउट ऑफ द स्टार्ट टाइम होना चाहिए। ठीक है, और इंटरवल्स वेक्टर के अंदर कोई भी इंटरवल ओवरलैप मतलब बेसिकली ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, फिर नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर है। और इसके लिए अगर इंसर्ट करने के बाद अगर कोई इंटरवल्स मतलब बेसिकली ओवरलैप कर रहे हो तो हम उनको मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मर्जिंग अलाउड है। तो एट दैट हमें बेसिकली अपडेटेड इंटरवल्स वेक्टर को रिटर्न करना है। तो इसको मैं एग्जांपल नंबर 2 के थ्रू समझाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सो अगर मैं इसको यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली अपने नए इंटरवल को अपने इंटरवल्स वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, और जितने भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स होंगे उनको मुझे करना क्या पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो मेरा रिजल्टेंट इंटरवल्स वेक्टर बने उसके अंदर जितने भी इंटरवल्स हो नॉन ओवरलैपिंग हो। ये पार्ट क्लियर है। और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी इंटरवल्स होने चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टार्ट टाइम होनी चाहिए अरेंज। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट करूँगा तो वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट होगी, यहाँ पे पुश बैक करने के बाद। ठीक है, तो 4,8 यहाँ पे इंसर्ट हुआ। अब 4,8 यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद मुझे पहले तो इनको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ताकि मैं जब इसको मैं ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता रहे कि किस पॉइंट तक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स मुझे मतलब मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे इंसर्ट करो उसको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करो तो ये अपडेटेड मुझे ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है, अब जब सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर दिया, अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे मर्ज करना है जितनी भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो जब मैं इनको मर्ज करूँगा तो बेसिकली फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1,2, 3,10, 12,16। ठीक है, तो यही मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, ये तो मेरा आंसर हुआ। तो इस केस में टाइम कॉन्स्टेंट कितनी है देखो, पहले इंसर्ट करो उसके बाद बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करो तो n log n। ठीक है, उसके बाद एक बार ट्रैवर्स मुझे करना ही पड़ेगा तो प्लस O of n। ये पार्ट क्लियर है। इसको मैं सेकंड मेथड से समझाता हूँ कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं हम। सो मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे इस नए इंटरवल को इसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं करूँ क्या, मुझे बेसिकली ये तो फाइंड आउट करना है कि ये अपने करंट लेट से मैं यहाँ पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कंपेयर करूँगा कि अगर पहले एलिमेंट के साथ ये मेरा करंट इंटरवल हो गया। ठीक है, तो अगर जो हमारा नया इंटरवल है अगर वो करंट इंटरवल के साथ बेसिकली ओवरलैप कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास दो केस बने ना कि अगर ये दोनों इंटरवल्स करंट इंटरवल और जो हमारा नया इंटरवल है अगर ये दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा इनको नए इंटरवल के अंदर। ठीक है, और दूसरा केस कौन सा हुआ, नॉन ओवरलैपिंग वाला। ठीक है, मतलब कि जो हमारा करंट इंटरवल हो और जो हमारा नया इंटरवल है ये अगर ओवरलैप ही नहीं कर रहे तो बेसिकली तब हमारे क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे ना। कैसे कि जो हमारा मतलब जो हमारा नया इंटरवल है अगर लेट से वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, और करंट इंटरवल यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं कर, इसका मतलब क्या हुआ, करंट इंटरवल अपने आंसर के अंदर ऐड होगा। बात क्लियर है ना, क्योंकि देखो ये नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल में आ जाएगा क्योंकि नए इंटरवल को ऐड करने के बाद भी ये क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल होगा। ये बात क्लियर है, इसको अपने आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि अगर हमारा करंट इंटरवल है वो यहाँ पे है। ठीक है, और जो हमारा नया इंटरवल है वो बेसिकली इसके पहले लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया इंटरवल है ये मतलब यहाँ तक के लिए हमें नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल में माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये इससे पहले लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको अपने आंसर के अंदर ऐड करूँगा। ठीक है, तो मुझे चेक किसके लिए करना पड़ेगा, इसके बाद वालों के लिए चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने करंट इंटरवल को नए इंटरवल के अंदर अपडेट कर देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। तो 4,8 ये हमारा इंटरवल हुआ 4,8। ठीक है, जिसको हमें कंपेयर करना है और करंट इंटरवल क्या है 1,2 ये यहाँ पे इंटरवल है। तो ये क्या कर रहा है, ये पहला इंटरवल क्या कर रहा है, ये वाला इंटरवल क्या हो रहा है, करंट इंटरवल क्या है, पहले लाई कर रहा है हमारे नए इंटरवल से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक की ये वाला जो वैल्यू होगी अगर इसको मैं ऐड करूँगा अपने आंसर के अंदर तो यहाँ तक क्या होगा, मुझे नॉन ओवरलैपिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1,2 अपने आंसर के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अगली बार मेरा करंट एलिमेंट कहाँ पे होगा, करंट इंटरवल क्या होगा, मतलब इसके अंदर करंट इंटरवल का मतलब क्या हुआ, हम नॉर्मली ट्रैवर्स कर रहे हैं अपने इंटरवल फैक्टर के अंदर। ठीक है, तो नया एलिमेंट क्या हुआ 3,5। ठीक है, नया इंटरवल 3,5 हुआ ना। अब देखो 3,5 कहाँ पे लाइक कर रहा है, यहाँ पे। ठीक है, और जिस इंटरवल के साथ में मैच करना है वो कौन सा है, 4,8। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मर्ज कैसे करते हैं, बेसिकली इन दोनों में से जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब करंट इंटरवल का और जो नया इंटरवल है इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, छोटा कौन सा है, 3 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 3 हो गया अपने मर्ज इंटरवल का
और एंड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों में से बड़ा इंटरवल कौन सा है, मतलब बड़ा एंड पॉइंट कौन सा है, 5 और 8 में से 8, ठीक है। तो मतलब मेरे को एक नया इंटरवल बनाना पड़ेगा इनको मर्ज करने के बाद, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करेगा, ठीक है। तभी तो ये दोनों ओवरलैप की बजाय एक सिंगल इंटरवल के अंदर आएंगे, ठीक है। तो हमारा नया इंटरवल क्या बना, एक 3,8, ये पार्ट क्लियर है। तो ये कौन सी कंडीशन के अंदर लाई करेगा, इस वाली कंडीशन के अंदर, ओवरलैपिंग के अंदर, ठीक है। अब देखो हमारा नया इंटरवल 3,8 बना, नेक्स्ट करंट इंटरवल क्या बनेगा 6,7, ठीक है। तो ये अपने नए इंटरवल के अंदर लाई करा है, ठीक है। तो अपना जो हमारा अभी इंटरवल होगा कौन सा होगा, 3,8 ही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बार कहाँ पे आएंगे हम, 8,10 के अंदर आएंगे, ठीक है। तो 8,10 कहाँ पे है, यहाँ पे लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ये दोनों क्या करें, ओवरलैप करें ना 8 पोजीशन पे, ठीक है। तो इन दोनों क्या करना पड़ेगा, मुझे मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के बाद क्या बनेगा, देखो इसका इंटरवल क्या है 8,10, ठीक है। इसका इंटरवल क्या है 3,8। तो स्टार्टिंग पोजीशन छोटी कौन सी है, 3 और 8 में से 3, ठीक है। और एंड पोजीशन कौन सी है इसकी, 3 के लिए क्या है 8, और इसके लिए क्या है 10, तो बड़ी कौन सी 10, ठीक है। तो अपना मर्ज एलिमेंट इंटरवल बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे इस इंटरवल के लिए कंपेयर करना पड़ेगा ना अपने करंट इंटरवल के साथ, ठीक है। तो करंट इंटरवल क्या है 12,16, ठीक है, जो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला केस तो हुआ कि हमारा जो नया इंटरवल है, मतलब जो न्यू इंटरवल है उसके अंदर वैल्यू क्या है 3,10, वो पहले लाई करिए एज कम्पेयर टू करंट इंटरवल से, और दोनों के दोनों क्या है, नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 तक की वैल्यू क्या हुई, मतलब जो इसका लास्ट पॉइंट है, जो हमारा न्यू इंटरवल का जो लास्ट पॉइंट है, वहाँ तक की वैल्यू क्या होंगी, जितने भी इंटरवल्स होंगे वो हमारे आंसर के अंदर स्टोर कर चुके हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली इसको भी अपने आंसर के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। और जिस नए इंटरवल के हमें कंपेयर करना पड़ेगा वो कौन सा इंटरवल होगा, ये वाला इंटरवल होगा, ठीक है। तो अपने इस वाले जो जो हमारा नया इंटरवल था जिसके अंदर वैल्यू जो थी, इसको अपने आंसर के अंदर ऐड कर दो, मतलब 3,10 को आंसर के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। और जो हमारा न्यू इंटरवल है, मतलब जो अब न्यू इंटरवल हमें जिसको कंपेयर करना पड़ेगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक हमें पता चल गया कि यहाँ तक क्या है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है, ठीक है। तो न्यू इंटरवल के अंदर क्या वैल्यू ऐड कर दो 12, 16, ठीक है। और आगे ट्रैवल्स करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँगा तो क्या होगा, मैं एट द एंड पूरी अपनी इंटरवल्स ट्रैवल्स कर चुका हूँ, ठीक है। और अपने नए इंटरवल के अंदर वैल्यू कितनी है 12,16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल होगा, ठीक है। और अपने आंसर के अंदर वैल्यू कौन कौन सी ऐड हुई अभी तक, 1,2, एक तो पहला वाला केस, ठीक है। और दूसरा कौन सा हुआ 3,10, और हम पूरा ट्रैवल्स कर चुके हैं। तो नए इंटरवल के अंदर वैल्यू कौन सी होगी, नॉन ओवरलैपिंग होगी, और उसकी वैल्यू कितनी 12,16, उसको भी अपने आंसर के अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो। ये पार्ट क्लियर है। तो अपना फाइनल आंसर क्या हुआ 1,2, 3,10, 12,16, यहाँ पे हमें कोई आंसर मिले। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, देखो हम एक बार ट्रैवल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो O ऑफ n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, देखो O ऑफ n, क्योंकि बेसिकली देखो एट द एंड मैं इसको बोलूँ कि मुझे आंसर वेक्टर को रिटर्न करना है, तो एक नया आंसर वेक्टर रिटर्न मतलब बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ O ऑफ n लेट से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको मतलब ये तो मुझे रिटर्न करना ही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एज्यूम नहीं भी करूँ तो मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, कहीं पे स्टोर करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो कोड में सेम वही चीज़ें अप्लाई करी हुई। तो मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे पास दो केस होंगे, एक तो नॉन ओवरलैपिंग वाला केस होगा, एक ओवरलैपिंग वाला केस होगा, ठीक है। तो अगर दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या करो, अपने नए इंटरवल को क्या कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको बताया था कि 3, लेट से 8 था, ठीक है। और तीसरा केस था ये दोनों ओवरलैप कर लेट से 7, 10। तो क्या होगा, देखो इन दोनों में से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो अपना मर्ज इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, इस केस में 3 होगा, और एंड पॉइंट क्या होगा 10 होगा। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही करा हुआ है कि जो नए इंटरवल बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पे नए इंटरवल को कंपेयर कर रहे हैं अपने करंट इंटरवल से। तो नए इंटरवल के अंदर क्या कर दो, वैल्यू को स्टोर कर दो। तो उसके 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर करो, मिनिमम ऑफ करंट इंटरवल और नए इंटरवल के साथ जो वैल्यूज़ है उनके, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है, जिस केस में कितनी थी 3 थी, और एंड पॉइंट क्या होगा इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। ये बात क्लियर है। तो ये तो कौन सा केस हुआ, ओवरलैपिंग वाला केस हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि नॉन ओवरलैपिंग वाले केस में 2 कंडीशन आएंगी, कि कौन कौन सी कंडीशन, कि अगर हमारा करंट इंटरवल है वो बाद में लाया कर रहा है एज कम्पेयर टू जो नया इंटरवल इसको हमें इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी नॉन, अगर ये दोनों क्या है नॉन ओवरलैपिंग है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ तक की वैल्यू नॉन ओवरलैपिंग होगी। तो अपने नए इंटरवल को क्या कर दो, आंसर के अंदर ऐड कर दो, ठीक है, आंसर वेक्टर के अंदर ऐड कर दो, और जो हमारा नया इंटरवल किससे अपडेट कर दो, करंट इंटरवल से, ठीक है। क्योंकि अब हमें बेसिकली इसको तो कंपेयर करना पड़ेगा बाकी इंटरवल के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही करा हुआ है कि अगर बेसिकली हमारा जो नया इंटरवल है उसका जो आयत इंडेक्स है वो छोटा है किससे, करंट इंटरवल के 0th इंडेक्स से, ठीक है। इसका मतलब क्या वो पैरेलल कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर दो, आंसर के अंदर नए इंटरवल को पुश कर दो और अपडेट इट इनटू न्यू इंटरवल फॉर ओवरलैपिंग चेकिंग, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था अभी कि नए इंटरवल के अंदर करंट इंटरवल की वैल्यू कर दो, अपडेट कर दो, ठीक है। क्योंकि मुझे बेसिकली अब इसके लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हुआ कि अगर हमारा जो नया इंटरवल है वो बाद में लाया कर रहा है एज कम्पेयर टू करंट इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, नॉन ओवरलैपिंग होगी। तो अपने करंट इंटरवल को क्या कर दो, बेसिकली इस वैल्यू कर दो, अपने आंसर के अंदर ऐड कर दो, और बेसिकली अब नए इंटरवल की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे अभी भी तो इसी के लिए चेक करना पड़ेगा कि कितने इंटरवल के साथ ही ओवरलैप कर रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दो, करंट इंटरवल की वैल्यू को अपडेट कर दो, मतलब इंसर्ट कर दो, और अपडेट नहीं करना पड़ेगा नए इंटरवल की वैल्यू को, क्योंकि अभी मुझे इसी के लिए कंपेयर करना पड़ेगा कितने ओवरलैपिंग हो रहे हैं इंटरवल्स। ठीक है, तो जब मैं पूरा कंप्लीट कर चुकूंगा तो एट द एंड मेरे को सारे इंटरवल्स मिल चुके होंगे नॉन ओवरलैपिंग, और लास्ट में जो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल होगा किसके अंदर बचा हुआ एक अपने न्यू इंटरवल के अंदर बचा होगा, तो इसको भी अपने आंसर के क्या कर दो, अपेंड कर दो। ठीक है, और एट द एंड आंसर को रिटर्न कर दो। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सबमिट कर दें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और उसका कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।